इतिहास में मुड़कर वर्ल्ड कप 2023 को जब कोई याद करेगा तो उसमें से जो बातें याद आएंगी उसमें से एक ये याद आएगी कि बाबू इस मैच में जो है दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा था। इस वर्ल्ड कप में इमामुल हक को प्रोटीन नहीं मिला था। उन्हें कास खाकर बैटिंग करना पड़ा था। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को टाइट सिक्योरिटी की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इंडिया को स्पेशल बॉल दी जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंडिया को स्पेशल बॉल दी जा रही थी, जिससे उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इन सबसे बड़ा जो कांड हुआ है वो है एंजेलो मैथ्यूज को लेकर। नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर कई लोग फॉग के बीच में मास्क लगाकर नजर आए, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने लंका लगा दी है। लंका लगा दी है एक नए तरह की चर्चा को लेकर। लंका लगा दी है एक नई तरह के विवाद को लेकर। और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्रिकेटिंग स्पिरिट सही है या रूल रेगुलेशन, नियम कानून कायदे उसके तहत जो होता है वो सही है। कहानी ये है कि एंजेलो मैथ्यूज जब बल्लेबाजी करने आए और बल्लेबाजी जब करने पहुँचे तो बड़े आराम से आए। रास्ते में उन्हें एनालाइज हुआ कि उनका हेलमेट जो है वो टूटा हुआ है। उस टूटे हुए हेलमेट को फिक्स करवाने के लिए उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। दूसरा हेलमेट आ रहा था। इधर बांग्लादेश को लगा कि 2 मिनट से 2.5 मिनट से ऊपर हो गया, तो ज़्यादा हो रहा है। तो साकिब अल हसन गए और अंपायर से कहा कि बहुत देर लगा रहा है ये लड़का, क्या हमको आउट दोगे? तो उन्होंने कहा जी ले लो, थैंक यू सो मच। और इसी के बाद कांड हो गया। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा ये क्या एक सियापा है। अरे यार, हमारा हेलमेट टूटा था। कई बार जो गेंदबाज होता है उसका जूता फट जाता है तो उसे दोबारा मौका देते हो। मत करो यार, ये सब गंदा काम है, हमें दोबारा मौका दो। एंजेलो मैथ्यूज ने उसके बाद साकिब अल हसन से रिक्वेस्ट किया कि देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कॉल को वापस ले लीजिए। आप कॉल को वापस ले लेंगे तो मैं रिवाइव कर जाऊंगा। आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन साकिब उल हसन ने वो अपील वापस नहीं ली और उसका असर ये हुआ कि एंजेलो मैथ्यूज दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जो कि टाइम आउट के चलते आउट हुए। और एंजेलो मैथ्यूज 0 रन बनाए इस मैच में, और उनको लेकर दुनिया तो दो टुकड़ों में बट गई है। श्रीलंका के इस मैच में नागिन डांस के कुछ तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है वो इस मैच के लाइमलाइट में आ गया है। और सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या ये क्रिकेट स्पिरिट है या क्रिकेट स्पिरिट के अगेंस्ट है। जी हाँ। हालांकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि साकिब ने गलत किया, जो वो चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनका यह मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये वही है जो सही है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट लॉ के अंदर कर रहे हैं तो सही है। कुछ लोगों ने याद भी दिलाया कुछ लोगों ने याद भी दिलाया कि जब एंजेलो मैथ्यूज कप्तान हुआ करते थे 2014 में, उस टाइम जॉस बटलर को जब मेंटेन किया था तो उस टाइम पर इन्होंने मना नहीं किया था और कहा था कि ठीक है भाई, ये रूल के रूल हैं। और अब जब उन पर आया है तो रूल्स अगेंस्ट क्यों है। हालांकि जब एंजेलो मैथ्यूज का विकेट गिरा तो उस समय स्कोर केवल 135 रन ही था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने अच्छी रिकवरी की और 279 रन का 279 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। 49.3 ओवर में आखिरी में थोड़ा संघर्ष करते नजर आई श्रीलंका, लेकिन इससे बेहतर श्रीलंका कर सकती थी। अब उनकी गेंदबाजी का के ऊपर है और एंजेलो मैथ्यूज के उस जज्बे के ऊपर है, जहां पर वो साकिब अल हसन के टीम से वो बदला लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बांग्लादेश हारी तो एक तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे और दूसरा नागिन डांस की पराकाष्ठा हो जाएगी। श्रीलंका वाले नागिन डांस कर करके श्रीलंका वाले गजब का नागिन डांस करेंगे और चिढ़ा चिढ़ा कर खून पी जाएंगे।